के साथ मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने 17 गौवंशों को रौंद दिया है। हादसे में 15 गायों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। घायल गायों को इलाज के बाद गौशाला पहुंचाया गया है। गौ सेवकों ने दोषी चालक पर कार्रवाई की मांग की है। तो राजगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 17 गौवंशों को टक्कर मार दी है, जिससे 15 गायों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस और गौसेवक तुरंत सक्रिय हुए हैं और कार्रवाई करते हुए ट्रक को चालक समेत अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं घायल गौवंशों को उपचार के बाद सुरक्षित गौशाला पहुंचाया गया। इस हादसे ने एक बार फिर हाईवे पर मवेशियों की सुरक्षा और वाहन चालकों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 गौवंशों की मौत के बाद ये हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। हादसे में 15 गायों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि कई घायल हैं। ये जानकारी भी सामने आ रही है। और लापरवाही क्या बेजुबानों की मौत की वजह बनी है, ये अब बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। राजगढ़ में और ओम व्यास मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। ओम व्यास, क्या जानकारी मिल पा रही है इस ड्राइवर के बारे में? ये कहां से आ रहा था, क्या लापरवाही इसने बरती है? अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि पुलिस की हिरासत में भी है, क्या इसके साथ कोई हेल्पर भी था? क्या जानकारी पूरे घटनाक्रम के बारे में? ये जो पूरा मामला है, ये तमिलनाडु से पंजाब की ओर जा रहा था, तभी राजगढ़ और ब्यावरा के बीच जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 52 पर यह हादसा हुआ है। जो गौवंश है अक्सर बारिश के समय में सड़कों पर बैठ जाया करते हैं, जिसको लेकर ऐसे हादसे आए दिन होते ही रहते हैं। कई जो बाइक चालक हैं वो भी टकरा जाते हैं। जो ट्रक चालक है, ट्रक चालक की वास्तव में लापरवाही थी, जिसने इतनी गायों को नहीं देखा और उनके ऊपर चढ़ा दी गई। इस मामले चलिए, हम ओम प्रकाश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिलहाल हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और राजगढ़ में 15 गौवंशों की मौत से हड़कंप मचा है। तो आपको बता दें कि अब इस घटनाक्रम के बाद जो वहां पर लोग हैं उनमें गुस्सा है, और इस गुस्से के बाद आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर को यहां पर हिरासत में भी लिया गया है। 15 गौवंशों की मौत से हड़कंप मच गया है। लापरवाही में राजगढ़ में नेशनल हाईवे 52 पर दर्दनाक हादसा, 15 गौवंशों की मौत हुई है। और ओम, ये जानकारी सामने आ रही है कि ये जो ड्राइवर है उसकी लापरवाही थी। क्या जानकारी इस ड्राइवर के बारे में मिल पा रही है? और मैं ये भी जानना चाह रही थी, क्या इसके साथ कोई हेल्पर भी था? हाँ, निश्चित तौर पर एक क्लीनर था ड्राइवर के साथ। जो ड्राइवर है, ये करीब 3 से 4 बजे के बीच की घटना है। जो सड़कें पर जो मवेशी है वो सड़कों पर बैठी हुई थी। ड्राइवर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल भी साइड में नहीं की और उन पर चढ़ा दी गई। उसी टाइम जो है जो गौ रक्षक है उनको मालूम पड़ा, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। काफी जो है लोग मात्रा में भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी, जिसको लेकर आज कलेक्टर ने मीटिंग भी ली है। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए। जिला पंचायत जो सीओ है, जनपद पंचायत सीओ है, नगर पालिका है, नगर निगम है, सभी को यह सचेत किया गया है कि एक भी गौवंश जो है सड़कों पर ना दिखे। जी, अब देखिए, फसल बचाने के लिए गांव से बाहर जो है वो गौवंश को छोड़ रहे हैं गांव वाले। गलती तो फिर उनकी भी है, सवाल उनसे भी होंगे। जब इतनी सारी गौशालाएं हैं तो आखिरकार गाय गौशाला में है क्यों नहीं? जी, निश्चित तौर पर आज जो है जो कलेक्टर ने बैठक ली है, मीटिंग ली है, उसमें 5 पशु चिकित्सकों को भी नोटिस जारी किया है। उनकी एक वेतन वृद्धि रोकी है। जब उन्होंने भौतिक सत्यापन किया तो जो गायों गौशाला में गायों की संख्या है वो जो दिखाई गई उससे कम मात्रा में पाई गई। जो गौशाला में उसमें गाय नहीं पाई गई, जिसको लेकर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की और एक वेतन वृद्धि रोकी गई है पशु चिकित्सकों की। जी ओम व्यास, देखिए, ये जो पूरी घटना है ये सिर्फ इस जिले की बात नहीं है। कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। आज जब ये घटना हुई है तो क्या इसके बाद कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? जी, निश्चित तौर पर फैसले तो लिए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। जो पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटना हो चुकी है। हर वर्ष बारिश में जो है सड़कों पर गौवंश आ जाता है। पूरे प्रदेश में यही स्थिति बनती है। विशेषकर जो गांव वाले हैं वो जो सड़कों पर मवेशियों को कर देते हैं और ऐसे हादसे होते हैं। प्रशासन शासन जो है नियम बना देता है, लेकिन उनका अमल नहीं होता है। 1-2 दिन अमल होगा, उसके बाद वापिस गौवंश जो है सड़कों पर आ जाता है। जी।
बिल्कुल। और ओमव्यास, कहीं ना कहीं इस घटना के बाद अब गौवंश जो हैं, जिसके गौवंश हैं, जिम्मेदारी उसकी तय भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग अपने गौवंश को छोड़ देते हैं, वो सूखे जगह की तलाश में कहीं पर बैठ जाते हैं और उसके बाद ये हादसे सामने आते हैं। जितनी जिम्मेदारी उस ड्राइवर की है, उतनी जिम्मेदारी गाँव वालों की भी है, उनकी भी है जिनकी ये मवेशी थी। निश्चित तौर पर गांव वालों की जवाबदारी है। देखिए, जब तक गाय दूध देती है, जब तक मवेशी को पाला जाता है, उसके बाद गायों को बेसहारा छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते ये हादसे होते, सड़कों पर आकर बैठती है, सूखी जगह पर आकर बैठती है और जो वाहनों की चपेट में आती है। ये पहले मामले नहीं, कई मामले ऐसे हो चुके हैं जिसमें आए दिन ये हादसे होते हैं। जो गाय है वो बेमौत मारी जाती है और जो गौशाला उन पर करोड़ों रुपए खर्च होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे। फ्रांस